बिहार के मशरक़ी चंपारण के बंजरिया ब्लॉक में मौजूद दही इलाकों में वक्त से पहले सैलाब ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि ये इलाका गंडक नदी के करीब होने की वजह से हर बार सैलाब का शिकार होता है और वहाँ की आवाम को इससे निजात दिलाने में कोई हुकूमती इक़दामात नहीं किए जाते रहे हैं। हर बार यहाँ की आवाम इस कहर का सामना करने को मजबूर होती है। यहाँ पानी की सतह इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर पुल पर बरसात के मौसम में बसेरा करना पड़ता है। हालात की इस खराबी के दरमियान यहाँ ना तो कोई इंतज़ामी अफसर पहुँचता है और ना ही कोई सियासी रहनुमा। इस सब के दरमियान अपनी जान की परवाह किए बगैर एनएन न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन ज़िया हुकूमत की लापरवाही और इंतज़ामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये को आप तक पहुँचाने की दिन रात कोशिश में लगे हैं। यहाँ न सिर्फ इंसानी जानों का हर साल नुकसान होता है बल्कि फसलों के साथ ही उनके मवेशी भी मर जाते हैं। इन हालात पर पेश है हमारे नुमाइंदे एहसन ज़िया की सैलाब के बीच से ये ख़ास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण ज़िले के बंजरिया ब्लॉक के जटवा गांव में और ये गांव है, बगल में घर है और जस्ट किनारे बूढ़ी गंडक नदी है। या बूढ़ी गंडक नदी के किनारे घर कहा जाए या घर के किनारे बूढ़ी गंडक नदी कही जा सकती है। ये नदी आप देखें, ये नज़ारा, ये बगल में सिसवनिया गाँव है, ये जटवा गाँव है। एकदम दोनों गांव नदी के किनारे पर बसा हुआ है और बाढ़ के दिनों में ये गांव टापू के रूप में तब्दील हो जाता है। इस इलाके के लगभग सभी गांव टापू के रूप में तब्दील हो जाता है, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव जाने का लिंक भी बहुत कभी कभी ऐसा समय आता है कि बगैर नाव से आप एक गांव से दूसरी गांव नहीं जा सकते हैं। मगर कभी कभी बाढ़ के दिनों में अगर कम पानी आता है तो जाने के लायक रहता है। मगर अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो शायद यहाँ से जाने का रास्ता रहता है। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष, बंजरिया प्रखंड अध्यक्ष जनाब सज्जाद आलम साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं जब बाढ़ सैलाब आ जाता है उस समय। देखिए, बंजरिया ऐसे भी इतना डीच इलाका में है ये कि इस ज़िले का सबसे डीच इलाका माना जाता है बंजरिया। और ये ज़िंदगी बुझिए कि एक नर्क की ज़िंदगी जीता है यहाँ का लोग। और अभी अर्लियर बाढ़ आने की वजह से लगातार 3 महीना एक गांव, 40 गांव इसमें प्रभावित है। इस तरह के एक गांव दूसरे गांव में नहीं जा सकता है बिना नाव के सहारे, और प्रशासन उतना मुहैया भी नहीं कर पा रहा है। मान लिया जाए कि नाव की व्यवस्था हो, जो लोग अब गांव में अपना कुछ नाव रखे हुए हैं तो कुछ सामान खरीदने के लिए बड़ी बड़ी बस्ती में जाते हैं, लेकिन अपना नाव से पौड़ के ड्राम का केरा के बारा बना कर के लोग अपना सामग्री खरीदने के लिए, सबसे पहले अभी भी इस बंजरिया में सारे चापाकल बूढ़ गए हैं। स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। सबसे अगर मवेशी का चारा का अभी सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ, जबकि मवेशी यहाँ न खेत खाली है कि हरा घास उसको मिल सके। जो भूसा वगैरह का जो लोग रखते हैं वो सब भूसौला बुरा हुआ है, चारा सब नष्ट हो गया, लोग भूखे मर रहे हैं। अभी अभी प्रखंड अंचल के तरफ से किचन उचन का थोड़ा व्यवस्था हुआ है 10 जगह। अभी तक जो लोग, अभी यहाँ से देखिए, थोड़ा कैमरा घुमाइए, वहाँ पुल पर विस्थापित लोग, कम से कम 200 विस्थापित लोग वहाँ पुल पर अभी अपना शरण लिए हुआ है, उसको आश्रय स्थल बनाया हुआ है, लेकिन अब तक उनको प्लास्टिक उपलब्ध नहीं कराया गया। आज भी सुबह बारिश हुई, जटवा जनेरवा पंचायत या अभी भी बुढ़वा रोहिनिया कुकुरजरी में जो विस्थापित लोग हैं, कम से कम दिन में उसको धूप लगता है, बारिश आती है तो भीगता है। प्रशासन का काम है कि हाँ, जो लोग विस्थापित हैं उसको वहाँ पर तिरपाल और प्लास्टिक पहुँचाने की इन लोगों का अपना ड्यूटी है ना। सिसवनिया में मेडिकल टीम आई है, उसी में का जो एएनएम है, उन्होंने सिसवनिया गांव में ही एक डिलीवरी के पेशेंट थी, उनकी डिलीवरी भी हुई है और बच्चे को लेकर के जो मेडिकल टीम है वो साथ में लेकर जा रही है हॉस्पिटल। और उस घर के गार्जियन, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टीम अगर आई है, नहीं आई होती तो आपको वहीं जाना होता? वहीं जाना होता, बात सही है। अगर ये बोट जो है, ये बोट नहीं होता तब किस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ता? मुसीबत तो होता,
बहुत मुसीबत बहुत होता मुसीबत नहीं होता है। है। मगर बोट के आ जाने और डॉक्टर आ हाँ जाने से सहूलियत है सहूलियत है। जी। तो सिर्फ बच्चा डॉक्टर बच्चे को लेकर जा रही है या उसकी माँ को भी साथ में ले जा रही नहीं खाली बच्चा है, है? खाली बच्चा को। खाली बच्चा को। क्या कहेंगे डॉक्टर? कौन है बच्चा को लेकर चले? आप साथ में हैं, बच्चे को साथ में आप जा रही हैं? हाँ हम ANM हैं। हाँ ANM आप हैं, जी यहीं पर डिलीवरी हुई है? जी यहीं पे डिलीवरी हुई है। तो बच्चे को लेकर के जा रही है? जी बच्चे को लेकर, यहाँ कोई सुविधा नहीं है ऑक्सीजन की, तो क्या करेंगे। मगर फिर भी आपके आ जाने से यहाँ तो बहुत सुविधा मिली है। ये डिलीवरी जो ले जाने वाला था मोतिहारी, वो यहाँ पे हो गया। वो इस डिलीवरी को हमने कराया है। आपने कराया है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग काम कर रही हैं। इस बाढ़ के मौसम में इतना पानी में भी सुविधा देने हम लोग आए थे और ये भी सुविधा सोचे कि दे ही देते PSC हैं। पकड़िया के टीम से आप लोग? जी हम लोग PSC पकड़िया या पी बंजरिया कहिए, एक ही टीम में। PSC बंजारी। जी चलिए अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं और जो ANM थी उनका कहना है कि यहाँ पर आज प्रीति कुमारी ये बंजरिया PSC का प्रीति कुमारी ANM है। इनका कहना है कि यहाँ पर हम लोग आ गए हैं तो डिलीवरी कराने में बहुत ही सहूलत हुई है और बच्चे को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। बच्चे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है मगर माँ एकदम सही है, सलामत है और ये NDRF की टीम है, ये लेकर के जा रही है क्योंकि NDRF की टीम के होने की वजह से बहुत तरह की सहूलतें मिली हैं। देखिए ये सिसवनिया गांव के निवासी हैं जो गांव से निकल करके यहाँ पर आकर शरण लेने को मजबूर हैं क्योंकि इनके सभी जितने लोग यहाँ पर आकर के शरण लिए हुए हैं ये सारे लोग वैसे लोग हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है और लगभग ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक साल जब से ये पुल बना है तब से इन लोगों के रहने की जगह ये हो गई है बाढ़ के दिनों में। ये एक आवास की तरह, हालांकि इसको देखा जाए तो लगता है कि कोई एक झुग्गी झोपड़ी वाला कॉलोनी है मगर ये कॉलोनी नहीं बल्कि ये पुल है। पुल के अप्रोच पर मैं बीचों बीच खड़ा हूँ और ये जटवा और सिसवनिया के बीच में जो पुल है बूढ़ी गंडक नदी पर, वही पुल है। इस पर लगभग सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं, सिसवनिया गांव के निवासी हैं। और ये सिर्फ सिसवनिया गांव का माजरा नहीं है और ये चीज़ सिसवनिया गांव के लिए ही नहीं है, लगभग तिरवा इलाके के सभी गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में पानी घुस चुका है और कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर शरण लेने को मजबूर हैं। यहाँ कर बहुत सारे स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाढ़ के दिनों में जून में पहले ही बाढ़ आ गया मगर जुलाई और अगस्त ये 2 महीने और सितंबर के कुछ दिनों तक 2.5 महीने तक किस तरह की मुसीबतों का इनको सामना करना पड़ता है और फिर प्रशासन या गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से किस किस चीज़ की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर देखिए कि मेडिकल टीम है, मेडिकल टीम आज से काम कर रही है, लोगों के बीच दवा वितरण कर रही है। लोग आकर के दिखा रहे हैं जो भी उनकी समस्या है और उनको वो दवा मिल रही है। और भी किसी तरह की कोई साधन है या नहीं है वो भी यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइएगा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमील अख्तर। सिसवनिया घर है जी। बाढ़ जब से आया तब से सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई साधन मिला आप लोगों को? साधन कहाँ कुछ मिला हुआ है यहाँ? तिरपाल उरपाल मिला है कुछ? ये तो प्लास्टिक अबके बुद्धि लखा लोग कालू कानू। प्लास्टिक। और कम्युनिटी किचन का व्यवस्था है यहाँ पर, खाना बन रहा है, मिल रहा है? हाँ खाना मिल रहा है वहाँ पर। और दवा आज से मिल रहा है? हाँ दवा आज से मिल रहा है। आपका क्या नाम है? यहाँ आइए तो, आइए आगे आइए। क्या नाम है? हरिशंकर साहब। किस तरह के मुसीबत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ पर बाढ़ के दिनों में? बाहर को दिने में कौन, हम लोग जाते हैं मोतिहारी, डेंगी खेवा लगता है, 30 रुपया देते हैं, आते जाते हैं। दूसरा सरकारी नाव नहीं है? सरकारी नाव है तो हम लोग गरीब को भेंट नहीं होता है, सरकारी नाव गरीब को नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। कितना नाव चल रहा पता है सरकारी? यहाँ सरकारी माने जी अभी तो मोटा मोटी 2 गो है, ये है, एगो काल उतरा है, एगो है, 4 गो है लगभग, एगो साद वाला, एगो है हुआ, 2 गो फुल में, 4 गो। 4 गो सरकारी नाव चल रहा है जी। मगर फिर भी भाड़ा लगता है? हाँ जी। आपका नाम? फिरोज आलम। सरकारी नाव की व्यवस्था कराई गई है यहाँ पर? यहाँ पे सरकारी नाव का व्यवस्था तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे है ही नहीं है सरकारी नाव। जितना भी है वहाँ पे प्राइवेट चलता है, प्राइवेट नाव से जाना पड़ता है, मोतिहारी के सामना करना पड़ता है हम लोगों को लिए। प्रत्येक साल का यही हाल है? प्रति साल यही है, हमेशा के लिए। कोई पदाधिकारी मिलने आया था यहाँ पर लोगों से? अभी तक तो कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई नहीं आया मिलने? कोई नहीं आया यहाँ पे अभी। अच्छा, अंचलाधिकारी जो है यहाँ के CO, अंचलाधिकारी वो आए थे? CO परसों के दिन, नरसों के दिन आए हुए थे यहाँ पे, आए और सिर्फ थोड़ा घूम लिया, बोले कि यहाँ पे सबको व्यवस्था किया जाएगा। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आया। यहाँ पर लाइट जो लगा है पुल पे, ये लाइट किनके तरफ से लगा है? ये हमारे सलवातुल्लाह मुखिया अभी विपक्ष में है, वो लगाए हुए हैं जी, अभी कैंडिडेट होने वाले हैं, वही लगाए हुए हैं।
और किसी की तरफ से कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है, बस वही खाना बन रहा है, समझाई किचन चल रहा है और उसी से थोड़ा खाना बन रहा है, उसी से थोड़ा राहत मिल रहा है। अगर जो लोग हैं घर गैस खत्म हो जाता है घर में तो वो किस तरह गैस लाएंगे? गैस लाने के लिए व्यवस्था कोई चीज़ का नहीं रहता है, वो ऐसे ही मजबूरी पे है, कोई लकड़ा मिल गया तो बनाता है खाना, नहीं तो ऐसे ही अपने भूखे रहता है। गैस वाला यहाँ लेकर नहीं आ रहा? यहाँ नहीं आता है गैस वाला, नाव से जाना पड़ता है। यहाँ पे तो पानी है, इसके लिए इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? जोखन मियाँ। क्या जोखन मियाँ। क्या कह रहे थे? गैस को दिक्कत है तो आदमी जाता है भोला चौक पर, वहाँ से लाता है आदमी गैस लेगा 20 रुपये, इधर से एथी का गैस का आदमी का 30 रुपया। अच्छा, भोला चौक पे पहुंचाता है तो डेली भोला चौक पे गैस आता है? हाँ वहाँ पर आता तो है। वो चार्ज कितना लेता है जो गांव में? 1000 गैस वाला 1000। 1000 लेगा। गांव में पहुंचाता था तो कितना लेता था? 970। भोला चौक पे पहुंचाने के 1000। 1000। फिर दोनों तरफ से गैस पे लाते हाँ। हैं, ये डेंगी पर लेकर जाइए। हाँ और सरकारी व्यवस्था कोई नहीं है नाव का? 30 रुपये लेता है, कोई सरकारी नहीं है। मतलब एक तरफ से गया 30 रुपए दे करके, फिर दूसरी तरफ से 30 रुपए। हाँ 20 क्या कह रहा है? बाटला को अलग से लगता है, सिलेंडर का अलग से सिलेंडर को अलग से रुपये लगता है 20 मतलब एक सिलेंडर अगर एक आदमी जाए तो कितना किराया लगेगा? 200 रुपया दोनों तरफ से लग जाता है सर। मतलब 100 रुपए इधर से 100 रुपए 100 रुपया इधर से, 100 मोतिहारी जाना हो तो? मोतिहारी जाना हो तो कम से कम एक आदमी को 300 रुपये खर्चा होता है सर। 300 रुपए सिर्फ किराया? सिर्फ किराया दोनों तरफ। 10 किलोमीटर की दूरी? जी 10 किलोमीटर की दूरी पर 300 रुपये खर्चा होता है सर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मोतिहारी से 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर मोतिहारी जाना हो तो जाने आने में 300 रुपये हमारा किराया लग जाएगा और यहाँ पर सरकारी नाव के किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर होगा भी तो इन लोगों को पता नहीं, क्योंकि इन लोगों से पैसे लिए जाते हैं। एक तरफ से प्रत्येक आदमी पर 30 रुपये किराया और फिर जो सिलेंडर है उसका अलग से चार्ज लिया जाता है। कैमरामैन दाऊद के साथ मैं हसन ज़िया, NN न्यूज़ मोतिहारी।